वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह से ही हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उनका लंच उनको पैक करके दे दिया था और मैंने आज सुबह ही सुबह कैमरा उठा लिया। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट चल रही थी और मेरा बिल्कुल भी कोई व्लॉग शूट करने को दिल भी नहीं कर रहा था और आज मैं थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रही थी तो मैंने ख़ुद को फ्रेशन अप किया और सुबह ही सुबह कैमरा पकड़ लिया। काम तो आपको यहाँ पे सारे करने ही पड़ते हैं, चाहे आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। स्लो बस मैं काम करती रही, लेकिन व्लॉगिंग करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब आप व्लॉगिंग करते हैं ना तो आपका काम और ज़्यादा डिले हो जाता है और बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन सच बोलूँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। एंड आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब मैं व्लॉगिंग करूँ तो मेरा मूड अच्छा हो, अच्छी मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ, पॉजिटिविटी हो, देखने वाले भी रिलैक्स करें, खुश हों देख के, ना कि मेरी टेंशन भी उन पे आ जाए। तबीयत मेरी ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बस बॉडी पेन था और लाइट सा मुझे फ़ीवर फील हो रहा था। बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं कि व्लॉगिंग इटसेल्फ इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन एडिटिंग जो यूट्यूब की है ना वो अच्छा खासा डिफ़िकल्ट काम है। लाइक आपके दिन के 4 to 5 आवर्स आराम से लग जाते हैं जब आप वीडियो एडिट करते हैं उसको। तो बस तबीयत अपसेट की वजह से मेरा बिल्कुल भी एडिटिंग को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आज बिल्कुल फ्रेशन अप हो के मैं दोबारा से एनर्जेटिक होकर घर के अपने सारे काम 1 by 1 पेंडिंग जितने भी थे जो पिछले 2-3 दिन से मेरे नहीं हो पा रहे थे वो मैं सब कंप्लीट करूँगी। अच्छा, आज ना मेरे हस्बैंड लेट आएंगे, काफ़ी लेट आएंगे। उनके कुछ एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, प्रेजेंटेशंस चल रही हैं, सो वो बहुत ऑक्यूपाइड हैं। सुबह में भी अर्ली में निकल जाते हैं और रात को भी काफ़ी लेट आजकल आ रहे हैं। और समटाइम्स तो वापस आके भी लैपटॉप पे अपना सारा वो काम ही देख रहे होते हैं और सुबह में भी फिर अर्ली मॉर्निंग में उनको निकलना होता है। ऐसे ही होता है जब उनके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हों और फाइनल चल रहा हो तो इतने ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। और ये तो हर जगह पे ऐसा होता है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में कि आपको जो डेडलाइन दी गई होती है आपने उसको मीट करना होता है और अपना काम उसी पे डिलीवर करना होता है। वैसे भी इतनी शदीद कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ आप जैसे और बहुत से लोग हों, आउटशाइन करने के लिए या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए आपको डबल मेहनत करनी ही पड़ती है। और इस चीज़ को अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंड ना करे या अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स आपसे रखे तो किसी के लिए भी परफॉर्म करना इजी नहीं होता, चाहे वो औरत हो या चाहे वो आदमी हो। किसी भी प्रोफेशनल को अपने घर में एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो अपने वर्क स्पेस पे पूरा ध्यान दे सके। बस मेरी भी थोड़ी सी यही कोशिश होती है। आजकल मैं उनको बहुत कम डिस्टर्ब करती हूँ। इवन समटाइम्स तो उनके ऑफ डेज़ में भी उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती हैं या कोई उनकी मीटिंग चल रही होती है, प्रेजेंटेशन चल रही होती है। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना भी टाइम अगर वो घर पे अब स्पेंड कर रहे हैं तो उसको थोड़ा पीसफुली हम लोग इसको एंजॉय कर लें। आई नो हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आदत भी होती है, और 3-4 दिन गुजर जाए और आपका पार्टनर आपको टाइम ना दे या बहुत कम टाइम दे रहा हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इस चीज़ से उलझन होती है या ऐसा लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं या वो घर पे ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और यही वो टाइम होता है जब हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत होती है। इमोशंस सबके ही एक जैसे होते हैं, बस कुछ लोगों को उनको कंट्रोल करना आता है और कुछ लोगों को कंट्रोल करना नहीं आता। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और कंसंट्रेशन से हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ डे बाय डे। जिस तरह हम पैसों का, ग्रॉसरीज़ का हिसाब किताब रखते हैं कि कहाँ कितना हमें ख़र्च करना चाहिए, सेम उसी तरह हमें अपने इमोशंस को भी देख भाल के और सोच समझ के ख़र्च करना चाहिए। कहाँ कितने इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है ये हमें समझना ज़रूरी है। मैं अपने हस्बैंड से लड़ूं और फालतू में उन्हें स्ट्रेस दूं कि भाई आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं, और घर वापस आकर भी ऑफिस का ही काम कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, होगा कुछ भी नहीं। या तो वो उनका काम ख़राब हो जाएगा या हमारी लड़ाई हो जाएगी।
और दोनों सिनेरियोज़ में हम दोनों का ही नुकसान है। अगर वो अपने ऑफ़िस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, और उनकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस भी है। एक दूसरे को ऐसे ही इमोशनली सपोर्ट करने से दोनों साथ मिलकर फ्लरिश करेंगे और घर का सुकून भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा। बट इन सारी बातों का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार सकते हैं। वर्कलोड या वर्क प्रेशर का एक फ़ेज़ आता है जिसमें हमें एक दूसरे की बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी जाए। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को अपनी रेसिपी भी आज की बता देती हूँ। मैं अचारी चिकन हांडी बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको चॉप कर लिया, और उसके अंदर अब चिकन को मैंने पहले अच्छे से किया है फ्राई करने के बाद मैंने ये सारे घर के जो स्पाइसेस है, सॉल्ट, रेड चिली, ब्लैक पेपर, और मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर, गार्लिक और टोमेटो प्यूरी। ये मैंने इनको अच्छे से एक पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसको थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसके कवर करके इसको रख दूँगी। इसके अलावा मैंने इसका एक मसाला बनाया था, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून उसमें मैंने वो किया राई दाना ऐड किया, और 1 टेबलस्पून ही सौंफ लेके ना उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया, और वो मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, टॉपिक पे वापस आते हैं। वर्क लोड का या वर्क प्रेशर का एक फ़ेज़ आता है, लेकिन सारी ज़िंदगी हम ऐसे नहीं गुजार सकते। दोनों पार्टनर्स को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है। कभी पार्टनर आपकी प्रायोरिटी होता है और कभी आपका वर्क आपकी प्रायोरिटी होता है, और इन सारी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए आपको अपने पार्टनर से बात करनी पड़ती है। आप अपने पार्टनर से आराम से बात करें। टाइम तो लगता है बट वक्त के साथ सब कुछ ठीक भी हो जाता है। खाना तो बन चुका है, अब अपने लिए साथ सैलड भी बना रही हूँ। हस्बैंड ने लेट आना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लिए एहतमाम नहीं करती, मैं अपने लिए भी एहतमाम से ही खाना बनाती हूँ, प्रॉपर सैलड बना के। ख़ुद के लिए एक बहुत मज़ेदार सा सैलड और सालन बना के मैंने नान नीचे से ऑर्डर कर दी हैं, और मैं आराम और मुकम्मल सुकून से अपना जो खाना है वो एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे ये जो अचारी चिकन हांडी है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसमें ग्रेवी कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ी सी ग्रेवी की है क्योंकि मुझे बिल्कुल मसाला नहीं अच्छा लगता। और लास्ट में मैंने अब इसकी कर दी है गार्निशिंग। खाना अच्छा दिखता है तो खाने में भी मज़ा आता है, और ये एफ़र्ट सिर्फ हम अपने लव्ड वंस के लिए क्यों करें, हम ख़ुद के लिए भी तो ये एफ़र्ट्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के लिए ही एफ़र्ट्स करें और अपने लिए बस जल्दी जल्दी में हम लोग खाना खा लें। खाना खाने के बाद जब मैं किचन में आई तो मुझे याद आया कि मैंने तो ड्राई को ख़ाली करना है। सो मैं जल्दी से बाहर आई और इनको कपड़ों को मैंने बाहर एयर पे फैला दिया है। वेदर अब वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट समर्स आ चुकी हैं। सुबह टाइम में अच्छी खासी मेरी बालकनी में धूप होती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा शाम ढल जाए, सूरज ज़रा थोड़ा सा उसकी हीट कम हो जाए तो मैं बालकनी में फिर कपड़े एयर पे डाल देती हूँ। और अभी तो थोड़ी सी हवा भी शाम में चल रही होती है, सो वेदर इस टाइम काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। और घर के सभी कामों से फ्री होके किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया। और अब बारी आती है माय मोस्ट फेवरेट हॉबी की। आई लव डूइंग कलरिंग, और ये कलरिंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, ये एडल्ट बुक्स भी आती हैं, और ये एक मुकम्मल थेरेपी है जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। और अभी मैं दोबारा से अपनी ये हॉबी स्टार्ट की है, और एक नई हॉबी है मेरी यूट्यूबिंग। उसको भी करते करते ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाला है। हस्बैंड बिज़ी हैं इसलिए मैं भी ख़ुद को बिज़ी रखती हूँ। एक तो यूट्यूब ही मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, और उसके अलावा घर के काम सारा दिन चलते ही रहते हैं। इनफैक्ट जब हस्बैंड ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है अपनी चीज़ें देखने का।
सो बस आज का दिन मैंने कुछ इस तरह से गुजारा है और आई थिंक मेरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। ना ही बोरियत हुई और ना ही मुझे अकेलेपन का एहसास हुआ। बहुत अच्छा दिन मेरा, प्रोडक्टिव दिन मेरा गुजर गया। आई होप आपको भी मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।